तो बच्चों लोग हम लोग प्रीवियस सेशन में क्या स्टडी कर रहे थे? तो हम लोग 6 लिगेंड का केस स्टडी कर रहे थे। ठीक है, उसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो वीक हो इसका केसेस आपको समझा रहे थे। तो वीक लिगेंड का केस में तो आप लोग समझ में आ चुका कि कैसे सोचना है। तो जब भी 6 लिगेंड होगा, ठीक है, 6 लिगेंड होगा और इसमें लिगेंड वीक होगा, तो आप लोग ये समझ में आ चुका है कि जब भी आपके आयन का कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रल एटम आयन के का कॉन्फ़िगरेशन D1 से D3 तक अगर रहेगा, तो उस केस में हाइब्रिडेशन क्या था बोला गया, D2sp3। ये सोचना आपको। ठीक है, बाकी D4 से D10 तक क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा sp3d2। इसमें हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। 6 लिगेंड में स्ट्रॉन्ग होगा लिगेंड, तो उसमें वो क्या समझाया है, तो ध्यान देना। तो उसमें मैं बोला था आपको कि D1 से D3 तक कोई दिक्कत नहीं है, लिगेंड को जगह मिलेगा, दो खाली घुस जाएगा उसके अंदर ऑर्बिटल में, क्या होगा, D2sp3। तो D1 से D3 में कोई दिक्कत नहीं है, लिगेंड आके अपना अंदर वाला डी को ऑक्यूपाई करके उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। अब हम क्या बोले कि D4 से D6 में लिगेंड चूंकि स्ट्रांग है, तो लिगेंड पेयरिंग करना स्टार्ट करता है। इसको आप ऐसे समझ, ध्यान देना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास कैपेसिटी होता है पेयरिंग करने का। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है उसके पास कैपेसिटी है पेयरिंग करने का। 3D4S4P N4D। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर D1 से D3 तक था तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे D4 होगा, तो D4 वाले केस में क्या करेगा ये, इसके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास कैपेसिटी है पेयरिंग करने का। तो क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैव कैपेसिटी हैव कैपेसिटी टू पेयर इनर इनर डी इलेक्ट्रॉन, यानी अंदर वाले डी के इलेक्ट्रॉन को पेयर करने का कैपेसिटी होता है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो उस लिगेंड क्या चाहता है, अंदर का डी लेना। आपका प्रेफरेंस क्या है कि अगर 3D और 4D में कोई प्रेफरेंस पूछा जाएगा हमसे, तो प्रेफर कौन करेगा, 3D को लेना चाहता है। अंदर का डी लेने से क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो मैंने क्या बोला था कि चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास कैपेसिटी पेयरिंग करने का, तो क्या करेगा, अपने लिए 2D खाली कर लेगा। तो चूंकि इसमें एक डी खाली ऑलरेडी है, तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देगा, यानी जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था उसको जंप करवा देंगे, यहाँ पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरीके से चीज हो गया, तो आपका 2D खाली हो गया। तो D4 केस में देखो पेयरिंग था, तो D4 केस में पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना था, 4 था। पेयरिंग के बाद कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 अनपेड बचेगा। और आप जब अंदर का डी ऑक्यूपाई करोगे तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, तो D4 केस में हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। सिमिलरली केस में क्या बोले बच्चे लोग कि D5 जब होगा, तो D5 में केस क्या था बच्चे लोग, तो D5 में ऐसा कुछ सिचुएशन होता है। तो अब लिगेंड को दिख रहा है कि इन दोनों को अगर अंदर भेज दें, इन दोनों को अगर हम अंदर भेज दें, तो मेरे लिए दो दो जगह खाली हो सकता है, तो लिगेंड उस दोनों को अंदर भेज देगा। तो D5 में नॉर्मली आपका 5 अनपेड होना चाहिए था, लेकिन चूंकि लिगेंड यहाँ पे पेयरिंग करने के लिए पेयरिंग करना स्टार्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन हट गया और इसको भेज देंगे अंदर, तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। तो अब अनपेड कितना बचा, एक अनपेड बचा। अब अनपेड क्या बचा, एक अनपेड बचा। और आपका आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। सिमिलरली बात करें D6 का, तो D6 में सिचुएशन कैसा होता है, तो उसको देख लेते हैं ध्यान से बच्चे लोग। तो D6 में सिचुएशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और फिर देखोगे तो यहाँ पे चौथा, सॉरी, ये चौथा, पांचवा, छठा। तो D6 में भी देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, इस इन दोनों लिगेंड को अगर आप अंदर डाल दोगे, तो आपके लिए दो दो ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो उसको अंदर कर देना है। यानी होता क्या है, यहाँ और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा अंदर। तो अंदर जब जंप करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ पहुँच जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, उसको पेयरिंग करने के बाद आपका 2D खाली हो गया, तो फिर से D6 में क्या होगा, D6 में नॉर्मली अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 था, लेकिन पेयरिंग के बाद क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 हो जाएगा, और आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। क्या हो जाएगा, D2sp3। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा। अब क्या होता है, D7 केस आता है, मान लेते हैं D7 केस। तो D7 केस में ध्यान देना,
आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। 3 4 5 6 7। अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं डी को खाली करना चाहेंगे भी तो खाली हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि अंदर में तो जगह ही नहीं बचा। अगर मान लेते हैं कि आप इस डी को उठा के, आप यहाँ वाले डी को उठा के इसको अंदर भेज भी दोगे, यानी यहाँ से हटा के इसको अंदर भेज दिया, मान लेते हैं यहाँ चला गया, तो अभी एक ही डी खाली हुआ है ना, एक और डी खाली करने के लिए इसको भेजना पड़ेगा। अब इसको भेजने के लिए हमारा जगह बचा ही नहीं, तो जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो लिगेंड को दिख रहा है कि हम धक्का मार के भी, हम अपना एफर्ट लगा के भी 2 रूम खाली नहीं कर सकते हैं, यानी 2 जगह अपने लिए अंदर बना नहीं सकते हैं। तो लिगेंड को तो अंदर 2 चाहिए ना, एक तो नहीं चाहिए, उसको तो अंदर 2 चाहिए था। तो D7 केस में दिख रहा है उसको कि हम अपना पूरा कोशिश करके भी 2 डी को खाली नहीं कर पाएंगे, तो बोलता है कि हम फिर काम क्यों करें बिना मतलब का। जब मेरा डिजायर अचीव हो ही नहीं पाएगा तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो बोलता है कि ठीक है, तो हम अंदर में डी में पेयरिंग क्यों करेंगे, तो पेयरिंग नहीं करते हैं। तो उस केस में क्या करता है, ये अंदर वाले डी को छोड़ देता है ऐसे ही। तो D7 केस का जैसा था उसे छोड़ दिया, क्योंकि बोल रहा है कि हम काम करके भी अपने लिए 2 जगह खाली नहीं, अगर हम जगह अपने लिए खाली नहीं कर सकते हैं तो काम क्यों करेंगे बिना मतलब का। तो बिना मतलब का काम कोई नहीं करता है, ठीक है। तो आपका जो लिगेंड है वो भी बिना मतलब काम नहीं करेगा। तो देखिएगा कि D7 केस में हम अंदर जब नहीं ले सकते 2, तो बाहर आ जाएगा, तो उसके सब बाहर आ जाएगा, तो बाहर का डी ले लेगा। तो D7 में आपका बाहर का डी लेगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 D2 हो जाएगा, ठीक है। सेम D8 में होगा, D8 D9 D10 इन सब में सेम काम होगा कि अंदर में 2 डी खाली नहीं हो तो क्या होगा, बाहर में आ जाएगा, तो हाइब्रिडेशन सब में क्या होगा, sp3 D2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 6 लिगेंड केस में D1 से D3 तक में D2 sp3 होगा विदाउट एनी पेयरिंग। D4 से D6 में क्या करेगा, ये पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा, और पेयरिंग करके जगह खाली करेगा, और हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2 sp3 होगा, ठीक है। अब पेयरिंग कितना करेगा, तो जितना नीड होता ही पेयरिंग करेगा, पेयरिंग उतना ही करेगा जितना नीड है। तो इसका मतलब लिख रहे हैं डू पेयरिंग, यानी पेयरिंग करना है कब तक, डू पेयरिंग टिल यू 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 गेट टू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। मतलब तभी तक तुम पेयरिंग करोगे जब तक तुमको 2 डी खाली हो मिल जाए, उसके बाद तुमको नहीं करना है। देन 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 डू नॉट डू नॉट गो फॉर फर्दर पेयरिंग, गो फॉर फर्दर पेयरिंग, यानी 2 के बाद खाली करने के बाद फर्दर पेयरिंग मत करना, ठीक है। तो D4 से D6 में पेयरिंग करने के बाद 2 खाली करेगा और D2 sp3 बनाएगा, और उसके बाद ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं D7 से D10 तक, इसमें तो पेयरिंग करेगा नहीं, और लेकिन बाहर चला जाएगा, और हाइब्रिडेशन होगा sp3 D2 होगा, sp3 D2 होगा, ठीक है। तो ये आपका सारा पॉसिबल केसेस है जिसमें आपको बात करना था, ठीक है। तो 6 लिगेंड आपको समझ में आ चुका है कि वीक स्ट्रॉन्ग में कैसे आपको काम करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, इस 6 लिगेंड केस के लिए हम लोग कुछ एक टेबल में बना दिया हूँ, टेबल से आपको और आसान लगेगा, ठीक है। तो 6 लिगेंड का केस समझने के लिए आपको मिनिमम नीड क्या है, तो मिनिमम क्या करना चाहिए बच्चों लोग। तो मिनिमम से पूछा है कि मिनिमम कितना चाहिए, क्या काम करना है, तो ध्यान देना आपको मिनिमम नीड क्या है बता देना आपको। तो मिनिमम नीड है कि हम इसमें आपको समझने के लिए, तो मिनिमम नीड भी क्या है, मिनिमम नीड आपके पास है, आपको टिल 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन कमांड होना चाहिए, ठीक है। टिल 30 तक का आपको टोनी कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, ठीक। और क्या होना चाहिए, तो आपको ग्रुप वाइज डी ब्लॉक याद होना चाहिए, डी ब्लॉक, रिमेंबर ग्रुप वाइज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये याद कर लो, ठीक है। बाकी काम बहुत आसान है, बाकी काम क्या है, बहुत आसान है, ठीक। अब ध्यान देना, 30 तक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। मान लेते हैं तुमको 21 से 30 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो ये बहुत इजी होता है। क्या होता है, आर्गन 3D N 4s2, बस याद कर लेना, ये फॉर्म याद कर ले, आर्गन 3D N 4s2, ठीक है। तो जित अगर मान लें 21 होगा
तो 21 में ये 1 है, तो 1 है तो यहाँ पे n को 1 पुट कर देना। 22 है, 22 में क्या है, यहाँ पे 2 है यूनिट प्लस में, तो यहाँ 2 पुट कर देना। यानी 23 का बोले कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 23 का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है आर्गन 3d3 4s2। ठीक है, तो ऐसा क्या रखना है, ये कहाँ वर्क नहीं करेगा, तो कॉपर एंड क्रोमियम में वर्क नहीं करेगा। क्रोमियम में बस क्या, तो क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, तो उसमें क्या, उसमें याद करना 3d5 4s1 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर में क्या होगा 3d10 4s2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जगह क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना 27 का, तो 27 का यूनिट प्लस क्या है 7 है, तो क्या लिखेंगे 3d7 4s2, ये लिख सकते हो आराम से आप। ये होगा आपका 27 का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d7 4s2। ठीक है, तो इतना बस सेट कर लो, बाकी चीज बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों लोग आप लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ चुका है, 6 लिगेंड केस का सारा चीज। लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो तो क्या करना है, लिगेंड वीक हो तो क्या करना है, और आपको मिनिमम कितना नीड याद होना है करना है वो भी हमको बता, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको थोड़ा सा, इसको इसका समरी को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 6 लिगेंड केस को समराइज कैसे किया गया है, तो ध्यान दोगे। तो यहाँ आपको एक टेबल बनाया हुआ है, ध्यान देना, इस नोट्स में आपका एक टेबल बना हुआ है। तो यहाँ पे 6 लिगेंड केस है, स्ट्रॉन्ग में वीक में क्या होगा आपको पता है। ठीक है, तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा, ध्यान रखना। यहाँ पे आपका आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। मान लो सेंट्रल एटम आयन होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा 3d(n) होगा ना। जनरली क्या होता है जब आयन फॉर्म करता है, मान लो कि आयरन प्लस 2 बना, तो आयरन प्लस 2 में क्या होगा, आयरन का होता है 3d6 4s2 होता है, प्लस 2 में क्या होगा एस्केल्ट्रॉन हटा दो, एस्केल्ट्रॉन हटा दो। तो जनरली होता क्या है, जनरली एस्केल्ट्रॉन आप हटा देते हो। ठीक है, तो जनरली डी ब्लॉक का जब आयन होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन बस होगा 3d में, कहाँ होगा 3d में। ठीक, तो वही समझाया हुआ है कि आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d(n). तो अगर मान लेते हैं कि आयन में अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी पहले हम बोलते हैं कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 0 है। तो फर्स्ट स्टेप में मान लो कि आपका जो सेंट्रल एटम आयन है उसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो 0 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब, अब ध्यान देना, उसमें उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा और वीक लिगेंड में क्या होगा। तो डी जीरो में क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड हो, दोनों में क्या होगा, लिगेंड अंदर आएगा, तो हाइब्रिडेशन दोनों में क्या होगा D2sp3 होगा। ठीक है, और डी जीरो में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नहीं। आपको पता है ना D0 मतलब डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है। ठीक, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया 0, तो क्या सिस्टम क्या होगा डायमैटिक, क्या होगा सिस्टम होगा डायमैटिक। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो 0 लिखा हुआ ना, ये बेसिकली इसको इसको निकाल के बताया गया है, सॉरी वो बताया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, क्या बताया हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और साथ में आप एक और टेबल बना सकते हो रूट अंडर n+2 के लिए, यानी वो आपका मैटिक मोमेंट का भी टेबल बना सकते हो। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो मैटिक मोमेंट क्या होगा 0 होगा D0 केस में। अब अगर बात करते हैं D1 केस, तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में क्या होगा, अंदर का 2D खाली होगा, दोनों केस में अंदर लिगेंड आएगा तो हाइब्रिडेशन होगा दोनों केस में D2sp3, और दोनों केस में सिस्टम क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चुकी है। D1 में केस में क्या होगा, डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक होगा, तो सिस्टम क्या होगा पैरामेटिक, सिस्टम क्या होगा पैरामेटिक, यहाँ पैरामेटिक लिखा हुआ है, सिस्टम क्या होगा पैरामेटिक, और दोनों में ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट में 1 का मतलब क्या है, ये बता रहा है आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, 1 मतलब 1 होगा इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसका मैटिक मोमेंट कैसे निकलेगा, तो निकाल दे, तो 1 डाल दे सिस्टम में, तो होगा 3। ठीक है, D2 ध्यान देना, D2 में क्या होगा, D2 में अंदर में अभी भी क्या है, डी में तुम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो अभी भी क्या 2D खाली है, 2D खाली है तो क्या हो लिगेंड अंदर आएगा, तो दोनों के इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3 D2sp3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, सिस्टम पैरामेटिक। ठीक है, और इसको निकाल के कितना लिखो, तो ये हो जाएगा √8 हो जाएगा, ये हो जाएगा √8। D3 केस में भी क्या होगा, 2D खाली है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड दोनों केस में क्या होगा हाइब्रिडेशन होगा D2sp3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 3, और सिस्टम क्या होगा पैरामेटिक, सिस्टम क्या होगा पैरामेटिक। और इसका जो मैटिक मोमेंट है उसका वैल्यू क्या होगा √15। ठीक है, D4 केस से चेंज होना स्टार्ट होता है, D4 केस से आपका चेंज होना स्टार्ट होगा। तो D4 केस में चेंज क्या होगा कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और लिगेंड वीक है तो डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान रखना, अगर लिगेंड वीक है तो लिगेंड वीक में तो आपको पता हो चुका है ना कि अगर D4 केस होता तो चार इलेक्ट्रॉन डाल चुके हैं, तो अब क्या है अंदर में एक ही डी खाली है, तो लिगेंड एक डी तो लेगा नहीं, लेगा तो 2D, तो जब एक डी मिलेगा तो क्या होगा लिगेंड यहाँ नहीं बाहर चला जाएगा, तो बाहर का डी ले लेगा। तो वीक लिगेंड में
बाहर चला गया लिगेंड तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। उसमें अनपेल्ट्रॉन कितना होगा, तो अनपेल्ट्रॉन 4 होगा, 4 लिखिए, ठीक है। सिस्टम क्या होगा, पैरामेट्रिक, सिस्टम क्या होगा, पैरामेट्रिक। और इसका मैटिक मोमेंट क्या होगा, तो निकाल लो, रूट अंडर एन एन प्लस 2 क्या होगा, √24, क्या होगा, √24। ये होगा वीक लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है कि आप उसको पेयरिंग कर सकते हो। तो पेयरिंग कितना करोगे, तो पेयरिंग उतना ही करोगे जितना में आप 2D खाली कर सकते हो। तो 2D खाली करने के लिए पेयरिंग कितना करना पड़ेगा, एक पेयरिंग करना पड़ेगा। जब एक पेयरिंग करेगा तो अनपेल्ट्रॉन का नंबर 4 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अंदर में और लिगेंड अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। और अंदर में कितना अनपेड होगा, 2 अनपेड होगा, सिस्टम होगा पैरामेट्रिक, ठीक। अगर बात करते हैं D5, तो D5 केस में आपका जो वीक लिगेंड है उसमें तो बाहर ही जाएगा, तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, अनपेल्टन होगा 5, अनपेल्टन होगा 5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मैटिक मोमेंट निकाल सकते हो, निकाल लेना, ठीक। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर देगा। जब पेयरिंग कर देगा तो अनपेल्ट्रॉन कितना बचेगा, एक बचेगा। तो D2sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, अनपेल्ट्रॉन एक बचा है, और सिस्टम क्या होगा, चूंकि अनपेल्ट्रॉन एक बचा हुआ है तो सिस्टम होगा पैरामेट्रिक, सिस्टम होगा पैरामेट्रिक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसी में ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं डीसीस का केस, तो डीसीस में क्या होगा, अगर वीक लिगेंड रहेगा तो वीक लिगेंड रहेगा तो बाहर जाएगा। और 6 लिगेंड में 6 डीसीस में क्या होगा, अनपेल्ट्रॉन कितना होगा जी, तो आप डी में देखो ना, डी में कहीं बात कर रहे हैं तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना होगा, एक कितना अनपेड होगा, 4 अनपेड होगा। तो 4 अनपेड है, पैरामेट्रिक है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो स्ट्रॉन्ग में लिगेंड में क्या होगा, इन दोनों यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग करेगा। तो अंदर का डी खाली हो चुका है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। और अनपेल्ट्रॉन कितना होगा, अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दोगे आपको, आप लोग को ये ध्यान देना है, ठीक है। अगर बात करते हैं D7, तो D7 केस में क्या है, वीक लिगेंड तो बाहर ही जाएगा, वीक लिगेंड वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर ही जाएगा। और अंदर में कितना पेड होगा, तो 3D में इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले। D7 केस आयन में क्या होगा, 5 6 7, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 3 है। तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 और अनपेड 3 होगा, और सिस्टम क्या होगा, पैरामेट्रिक होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भी क्या होगा, D7 केस में पेयरिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेयरिंग करने के बाद भी 2 खाली नहीं होगा, तो पेयरिंग ऑकर नहीं करता है, तो पेयरिंग ऑकर नहीं करेगा। उस केस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 और अनपेड, अनपेड कितना होगा, 3, अनपेड कितना होगा, 3, और सिस्टम क्या होगा, पैरामेट्रिक, सिस्टम क्या होगा, पैरामेट्रिक, ठीक है। D8 केस में बात करते हैं, D8 केस में तो ध्यान दोगे, D8 केस में फिर से क्या होगा, अब देखो, अब D7 के बाद स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड दोनों सेम तरीके से बिहेव करेगा। हर केस में क्या होगा, आपका लिगेंड बाहर जाएगा तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा हर केस में sp3d2। और आप उसके अकॉर्डिंगली आपका अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, D8 में 2 होगा, D9 में 1 होगा और D10 में 0 होगा। तो सिस्टम का आप मैटिक डाटा बता सकते हो। तो D7 D8 D9 में आपका सिस्टम होगा पैरामेट्रिक, और जो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा 3 to 1 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। और D10 केस में क्या होगा, आपका सिस्टम हो जाएगा डायमेट्रिक, क्योंकि अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा, और हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, sp3d2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बस टेबल देख के आप बता सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ना, अगर हमको बात करना है, एक कोई हमसे पूछेगा कि हमको इसका बताओ, एक कॉम्प्लेक्स हम लिख रहे हैं K4 Fe6, इसके सारे पैरामीटर पे हम सारे प्रॉपर्टी पे हमको बात करना है, यानी इसका शेप क्या होगा। क्योंकि 6 लिगेंड है तो शेप क्या हो जाएगा, चलो तो 6 लिगेंड बोलते हैं, शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। बोल रहे हैं कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो यार इसमें आयरन का सेट क्या है, तो आयरन का सेट +2 आएगा। +2 मतलब आयरन +2 का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, तो 3d6, तो d6 है। और लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो d6 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, पेयरिंग करेगा। तो इसके इसमें हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 d2sp3 हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका d2sp3। इसमें आपका अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पेयरिंग हो चुका है ना, तो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा डायमैटिक, क्या हो जाएगा, डायमैटिक। तो आपको इस तरह सोच के सॉल्व करना है क्वेश्चन को, आपको इस तरह सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो
यहाँ पे अगर इतना को समझ में आ चुका है तो देखो इन सब क्वेश्चन को क्या सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, 6 लिगेंड है तो सब में क्या होगा, आपका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। अब देखना यहाँ पे क्रोमियम +2 सेट में है, तो क्रोमियम +2 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, D4। और अमोनिया क्या है, वीक लिगेंड है। क्रोमियम के लिए वीक लिगेंड होगा, अमोनिया का क्या होगा, D4 में बाहर चला जाएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। और अनपेल्ट्रॉन कितना होगा, 4। सिस्टम क्या होगा, पैरामेटिक सिस्टम होगा, पैरामेटिक। इसका बात करते हैं तो इसमें Fe का सेट क्या +2 है, Fe+2 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, D6 3d6। वाटर वीक लिगेंड है तो बाहर जाओ तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2। D6 में कितना इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा, 4। सिस्टम होगा पैरामेटिक, सिस्टम होगा पैरामेटिक। और शेप क्या होगा, शेप होगा 6 लिगेंड में शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। इसका बात करें तो इसमें भी आयरन का सेट क्या है, +2 आ जाएगा। तो आयरन का जब +2 स्टेट आएगा तो इसमें हो गया आपका 6 लिगेंड है। ठीक है, तो आयरन +2 का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, D6 होता है। और लिगेंड वीक है तो क्या होगा, लिगेंड बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। ठीक है, और D6 में कितना इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा, 4। और सिस्टम क्या होगा, पैरामेटिक, सिस्टम क्या होगा, पैरामेटिक। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है, इस तरह से क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। ठीक, बाकी जितना अनपेल्ट्रॉन होगा उसके अकॉर्डिंग तो आप मैटिक मोमेंट निकाल सकते हो ना, तो आप मैटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो। ठीक, अब ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या बोलता है बच्चे लोग, आपको मैटिक मोमेंट लिख के दे देगा। जैसे बोलेगा कि मैटिक मोमेंट 1.93 है, क्या है, 1.93 है। तो आपसे पूछेगा कि आपका अगर मैटिक मोमेंट का वैल्यू दे देगा और आपसे उल्टा पूछेगा, आपको आपको पूछेगा मैटिक मोमेंट देके कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, जो मैटिक मोमेंट का वैल्यू है उसका जो पहला पार्ट है यानी जो इंटीजर पार्ट है उसको ले लेना। तो 1.93 का मतलब इसमें 1 है इसका इंटीग्रल पार्ट, तो आप बोलोगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अगर मैटिक मोमेंट 2.82 लिखा हुआ रहेगा इन 2 पॉइंट समथिंग है, तो 2 जो है इंटीजर है, तो आप बोलोगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा। अगर आपसे बोल रहे हैं कि 3.92 मेरे पास है इसका मैटिक मोमेंट, तो इसका मतलब उसमें 3 इंटीग्रल पार्ट, तो आपका जो अनपेल्टन होगा 3 होगा। तो कभी कभी आपको रिवर्स सोचना पड़ेगा, आपको मैटिक मोमेंट दे देगा तो सिंपली क्या करना, सिंपली आप एक काम करोगे कि आप जितना उस मैटिक मोमेंट का इंटीग्रल वैल्यू रहेगा, इंटीजर का जो वैल्यू होगा ना, मतलब समथिंग इंटीग्रल, इंटीजर के बाद डेसिमल आएगा, तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसी वही वही आपको बता देगा कि उसमें कितना अनपेल्ट्रॉन है। ये आप ध्यान देना। ठीक है, तो इससे आप फटाफट निकाल सकते हो चीज़ों को। अब ध्यान देना, आगे और क्या हमको सीखना है, तो ध्यान दोगे, एक कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशल कॉम्प्लेक्स होता है, कौन सा, यहाँ लिखा हुआ फॉर्मूला लिखा हुआ आपको, तो ध्यान दोगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देखना ध्यान देना। आप लोग लैब में जब भी नाइट्रेट आयन का टेस्ट करते हो ना, नाइट्रेट आयन का टेस्ट, तो इसके लिए एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। क्या होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, इस ब्राउन रिंग टेस्ट में जो ब्राउन रिंग फॉर्म करता है ना, इस ब्राउन रिंग का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है लिख के मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है Fe(H2O)5 NO बाहर SO4। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। अब हमसे पूछा जाएगा कि इस ब्राउन रिंग में सारा चीज हमको बताओ। तो पहला पॉइंट है कि इस ब्राउन रिंग में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। तो ध्यान देना, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि NO जो होता है ना, NO जो यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, NO जो होता है, NO का स्टेट या तो 0 होगा या तो +1 होता है। ठीक है, +1 कब होता है, जब आपका सेंट्रल एटम क्या होगा, आयरन होगा या तो क्रोमियम होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, आपका आयरन है, तो आयरन होगा, इसका मतलब इसका स्टेट क्या होगा, ये स्टेट प्लस में होगा। ठीक है, NO का स्टेट क्या होगा, प्लस में होगा। अब हम इसका निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, X × 5 × 0 यानी वाटर का 0 स्टेट है, NO का क्या है, +1 स्टेट है, और बाहर में सल्फेट का स्टेट क्या है, -2 है, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसे सॉल्व करोगे तो x-1 इक्वल टू क्या होगा, 0, और x का इक्वल टू क्या, +1 आएगा। यानी ब्राउन रिंग में जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आपसे पूछ सकता है।
ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं हम कि ब्राउन रिंग में NO का सेट +1 होता है और आयरन का सेट भी +1 होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने का हाई चांस होता है, तो ये आपको पहला चीज याद होना चाहिए। पूछेगा आपसे ब्राउन रिंग का फॉर्मूला, तो ब्राउन रिंग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए, ब्राउन रिंग में Fe का ऑक्सीडेशन सेट क्या होगा, +1 होगा, और NO का सेट क्या होगा, +1 होगा। ठीक, अब बोला जाएगा कि इस फॉर्मूला में सेट क्या होगा जी, तो चूंकि लिगेंड का नंबर कितना है, लिगेंड का नंबर है 6 है, वाटर 5 है, वाटर भी लिगेंड है और NO भी लिगेंड है, तो लिगेंड का नंबर ओवरऑल कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 लिगेंड का सेट क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। ठीक, अब वाटर लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है, वाटर कैसा है, वीक लिगेंड है। ठीक है, 5 लिगेंड वीक है, इतना तो हम कंफर्टेबली बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे आयरन का +1 स्टेट है, आयरन का क्या +1 स्टेट है, तो आयरन का कॉन्फिगरेशन +1 का क्या होता है जी, ये हो जाएगा 3d6 4s1। आयरन +1 क्या होता है, 3d6 4s1। अब इसमें कॉन्फिगरेशन कैसे करेंगे, तो इसको पर लिख लेते हैं हम लोग। तो ध्यान देना 3d6 मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, और एस में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। 3d का इलेक्ट्रॉन है, 4s में है, और 4p और 4d खाली है। अब ध्यान देना यार, लिगेंड को तो हम लोग क्या सीखे, लिगेंड को s और p तो चाहिए, और लिगेंड जब भी होता है तो लिगेंड को ऑर्बिटल खाली चाहिए, ऑर्बिटल क्या चाहिए, खाली चाहिए। तो यहाँ पे देखो s में एक इलेक्ट्रॉन एक दिख रहा है आपको, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि s में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जब भी s में इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा तो उसको हटा देना है, उसको हटा देना है, क्योंकि लिगेंड को s और p का ऑर्बिटल खाली पक्का चाहिए। वो लिगेंड वीक होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीक लिगेंड को भी s और p का इलेक्ट्रॉन, s और p का ऑर्बिटल को खाली ही चाहिए। यहाँ पे s में इलेक्ट्रॉन दिख भी रहा है और लिगेंड वीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये s का ऑर्बिटल खाली करने के लिए इसको यहाँ पे पेयरिंग कर देगा, यानी 4s को भेज देगा 3d में, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक, तो ये यहाँ और आपका 4s खाली हो गया, यानी इतना ही होगा। अब बोलोगे सर अंदर पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि लिगेंड क्या है, वीक है, वाटर लिगेंड स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है, वाटर लिगेंड क्या है, वीक है, तो स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है, तो अंदर में फर्दर और कोई चेंज नहीं होगा, अंदर में फर्दर और कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो अंदर में फर्दर और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, आपके पास 6 लिगेंड है, तो एस का कितना लेगा जी, तो एस का लेगा 1, पी का 3, तो ये तो लेगा लेगा, और डी का लेगा 2, तो डी का कौन सा लेगा, बाहर बाहर वाला लेगा, तो बाहर ले लिया तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा, इसका sp3d2 हो जाएगा। शेप हो गया ऑक्टाहेड्रल, और अनपेल्ड रूम कितना है, तो इसका जो अनपेल्ड रूम होगा n होगा 3, और सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा पैरामेटिक, सिस्टम क्या होगा, पैरामेटिक। तो ये हो गया ब्राउन रिंग का सारा इन्फॉर्मेशन, ये हो गया ब्राउन रिंग के बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। ठीक,